हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र के आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम कहते हैं, जो कि 2 नंबर में आते हैं। ओके, तो उनको हम लोग देखेंगे। और ये जितने भी अनसॉल्व में आए हैं क्वेश्चन अभी तक, उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं कराऊंगा। ओके, जितने भी अभी तक अनसॉल्व में आए हैं वो सारे 2 नंबर वाले प्रश्न मैं करा दूंगा। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, और इतिहास से संबंधित या भूगोल से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं या शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे दूसरे चैनल पे कराए जा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी बाय विशंभर। वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करा जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। बीए तृतीय वर्ष इतिहास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो प्रश्न हैं सारे आए हैं अनसॉल्व में, आप देख लीजिए, आपके पास अनसॉल्व होगा। उन्हीं प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942। ऐसे आपको दे देगा, फिर कहेगा लिखिए, टिप्पणी कीजिए। ओके, ये शुरुआती 10 प्रश्न रहते हैं 2-2 नंबर के, यानी 20 नंबर के रहेंगे, उनको आपको लिखना रहेगा। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या है? जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे ताकि युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त किया जा सके। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर समझाता हूँ। परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ओके, अब हुआ क्या, देखिए, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और उसमें जो मित्र राष्ट्र थे, यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से पराजित होने के कगार पे थे। तो ये लोग चाहते थे कि भारत हमारी सहायता करे इस युद्ध में। भारत सहायता तभी करेगा जब उसको आप गुलामी से आज़ाद करेंगे। तो अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि आप भारत को आज़ाद कर दीजिए, ताकि भारत की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका समर्थन, यानी कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या, भारत का समर्थन, ताकि हम भारत का सहयोग प्राप्त कर सकें और युद्ध में जापान को हरा सकें, क्योंकि जापान लगातार इन सभी राष्ट्रों को हराता जा रहा था। ओके, इसी चीज़ पर, यानी कि इसी दबाव पर, जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने दबाव डाला ब्रिटेन पर कि भारत को आज़ाद किया जाए ताकि उसकी सहायता हम लोग पालें, तो इस दबाव पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ओके, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो था उसकी विशेषताएं क्या क्या थी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया था। पहला कहा गया था, जितनी जल्दी हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना हो, अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये पहली बात कही गई थी। दूसरी कही गई थी, युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार होगा। तीसरी बात क्या कही गई, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये 3 बातें कही गई क्रिप्स मिशन में। ओके, हालांकि इससे कोई काम नहीं बना, क्योंकि भारत क्या चाहता था, आज़ादी। वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता था। भारत कहता था आप आज़ाद हमें कर दीजिए, हमारा देश छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ें हम कर लेंगे। ओके, लेकिन ये दबाव के चलते ही क्रिप्स मिशन आया था। ओके, तो एक क्रिप्स मिशन आपसे पूछ लेता है कि भाई क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 क्या है, तो इतना ही आपको लिख देना है। अगर इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध से कनेक्ट कर लीजिएगा। जब दूसरे विश्व युद्ध से इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, लखनऊ पैक्ट 1916, या इसको कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। चाहे इसको बोलें लखनऊ पैक्ट 1916 या फिर कांग्रेस लीग समझौता। अब देख लिए, कांग्रेस तो हमारी पार्टी है, यानी भारत देश की पार्टी है, और जो लीग पार्टी, तो आपने एक नाम सुना होगा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस के समकक्ष पार्टी थी। ओके, तो
तो इन दोनों में समझौता हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह सम्मेलन दो घटनाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ और उस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसमें दो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं इस सम्मेलन की। ओके, कौन कौन सी देख लेते हैं। पहला है उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 के सूरत अधिवेशन से निष्कासित कर दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। तो गरम दल को वापस निकाल दिया गया था कांग्रेस से। ओके, तो हुआ क्या 1916 में, यानी कि 9 वर्ष बाद गरम दल को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया। ओके, नरम दल और गरम दल मिल गए, एक हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। लीग व कांग्रेस परस्पर सहयोग द्वारा संवैधानिक सुधार की योजना बनाने व लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने पर सहमत हो गए। इस संयुक्त योजना को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक नहीं होगा, पृथक होगा। ओके, ये पृथक होगा। कांग्रेस ने मुस्लिमों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि किसने विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसका विरोध किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ओके, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ओके, लखनऊ पैक्ट और क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तीसरा प्रश्न है बंगाल विभाजन क्या है। देखिए ज़्यादा आपको नहीं लिखने की बात आ जाए तो मैं बहुत आपको बता दूं भाई, लेकिन लिखना 85 शब्दों के आसपास है ना, 2 ही नंबर मिलना है, तो ज़्यादा क्यों लिखें। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लिख दीजिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। ओके, मतलब इसका कार्यकाल, ये वायसराय कब से कब तक था भारत में, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक। ये भारत में साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। यानी इसका जो कार्यकाल था भारत में साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु, कहने का मतलब उसमें भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, भारतीयों का बहुत ज़्यादा दमन किया जा रहा था। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा कि इसका जो कार्यकाल था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। इसके काल में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी लॉर्ड कर्जन के काल में। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। तो कब हुई, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, यानी लागू हो गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, यानी प्रभावी हुआ। और बंगाल जो पूरा का पूरा बंगाल था वो 2 भागों में बट गया, यानी कि एक पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जिसे हम लोग पाकिस्तान कहते थे, और पश्चिमी बंगाल जो कि हमारा एक राज्य है पश्चिम बंगाल, वही पश्चिमी बंगाल था। ओके, तो 16 अक्टूबर का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जिस दिन से प्रभावी हुआ बंगाल विभाजन, उस दिन को लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया। अब चूँकि जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम ज़्यादा थे, पश्चिमी बंगाल यानी इसमें जो पश्चिम बंगाल है हमारा राज्य है, इसमें हिंदू ज़्यादा थे, तो इस आधार पर बांट दिया गया। यानी अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की नीति अपनाई, क्योंकि उसमें बंगाल में राष्ट्रवाद बहुत जोर पकड़ रहा था। ओके, बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा था। तो इस राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी क्रांति हो जाए, 1857 की क्रांति हो ही चुकी थी, तो अंग्रेज़ों ने सोचा ऐसा ना हो कि कहीं दूसरी क्रांति हो जाए यहाँ के राष्ट्रवादी भावना के कारण, तो उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया, यानी 2 खंड में बांट दिया। ओके, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। चौथा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन क्या है। ये भी क्वेश्चन आया, आप देख लीजिए, अनसॉल्व में देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक एक 2 बार सभी क्वेश्चन आए हैं। मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को लूँगा जो आए हुए हैं। असहयोग आंदोलन, देखिए शब्द से ही समझ जाइए, असहयोग यानी सहयोग ना करना। अब किसकी सहयोग ना करना, अंग्रेज़ों की। ओके, कि हम लोग
अंग्रेजों की किसी प्रकार से सहायता न करें, सहयोग न करें। तो वही असहयोग आंदोलन है। यहाँ देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा जो की थी 1 अगस्त 1920, यानी कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गांधी जी ने? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था इन्होंने। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहायता न की जाए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाने थे। तो कौन कौन से कार्य किए जाने थे? राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना करना। ओके, मतलब जो राष्ट्रीय विद्यालय, अपना विद्यालय हो, अंग्रेज जो यहाँ पर विद्यालय बनाए थे वहाँ पर पढ़ने ना जाएं, अपना विद्यालय बनाएं और अपनी पंचायतें, अपनी अदालतें बनाएं। ओके, अस्पृश्यता का विरोध हुआ। देखिए, अस्पृश्यता का विरोध हुआ, यानी कि छुआछूत की भावना का लोगों ने विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, ये भी इसका उद्देश्य था। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना, मतलब घर में यानी अपने देश में जो वस्तुएं बनती हैं, चाहे वो कपड़े हों या कोई और वस्तु, उसका उपयोग करना। विदेशी वस्तुओं का, यानी कि ब्रिटेन से आई हुई वस्तुओं का बहिष्कार करना। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी, खादी वस्त्रों का निर्माण एवं उसके उपयोग को प्रोत्साहन देना। शराबबंदी को बढ़ावा देना, यानी कि शराब की जो ठेके की दुकानें उनको बंद कराना, ताकि नशा मुक्त भारत का निर्माण हो सके। अब ये असहयोग आंदोलन बहुत तेज जोर पकड़ रहा था। ओके, बहुत तेज। लेकिन इसी बीच एक घटना हो जाती है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना से दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ओके, मतलब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर मतलब झड़प हो जाती है और उसमें 22 पुलिसकर्मी कहा जाता है घायल हो मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस घटना से गांधी जी दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जो भारत है वो हिंसा के चपेट में आ जाए, यानी पूरे भारत में हिंसा फैल जाए। तो इस कारण वो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हालांकि इसका बहुत सारे भारतीय नेता जो थे विरोध कर रहे थे कि गांधी जी ने आंदोलन क्यों वापस लिया, जबकि अगर वापस न लेते तो शायद भारत और जल्दी आज़ाद हो जाता। ओके, क्योंकि उसमें अंग्रेज़ों की हालत पस्त हो गई थी असहयोग आंदोलन से, क्योंकि जब उनका कोई माल ही नहीं खरीद रहा था, ना तो उनके कॉलेज का यूज़ कर रहा था, सभी लोगों ने अपनी उपाधियाँ भी त्याग दी थी, मतलब कमज़ोर हो गया था ब्रिटिश साम्राज्य भारत में। लेकिन गांधी जी ने एक गलती कर दी वहाँ पर कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ओके, तो इसलिए कभी कभी गांधी जी की आलोचना की जाती है और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से गांधी जी की आलोचना की जाती। तो हमारा जो अगला प्रश्न है यह है पूना पैक्ट 1932, ये क्या है? तो देखिए, जो पूना पैक्ट है खास करके गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, उसी को कहा गया पूना पैक्ट 1932। ओके, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल, यानी यरवदा एक स्थान का नाम है, यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन कर दिया। मतलब उसमें गांधी जी जेल में थे और दलित वर्ग के जो नेता थे भीमराव अंबेडकर जी, तो ये उस समय पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे अंग्रेजों से। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, कहा ये नहीं होना चाहिए। पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया गांधी जी ने। यरवदा जेल में थे, वहीं से इन्होंने विरोध शुरू कर दिया और उसी जेल में इन्होंने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। ओके, यानी कि ये पूना स्थान है, ओके, पुणे जिसको आप बोलते हैं, तो उसी को पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा गया। इसके अंतर्गत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, यानी जो अंबेडकर जी मांग कर रहे थे उसको निरस्त कर दिया गया, उस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई। ओके, यानी रिजर्वेशन दे दिया गया एक प्रकार से। 71 सीट से बढ़कर 147 सीटें हो गई दलित वर्ग के लिए, कि मतलब अब इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ कौन चुनाव लड़ सकता है? दलित वर्ग के नेता। ओके, केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। ओके, इसमें भी इनको 18% की वृद्धि दी गई।
तो ये सारी चीज़ें हुई, दोनों में समझौता हो गया, गांधी जी में और अम्बेडकर जी में। तो यही जो समझौता था पूना पैक्ट कहलाया या पूना समझौता कहलाया, 1932 में हुआ था। तो ये 5 प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं आज, और अगले वीडियो में भी 5 प्रश्न लूँगा। तो ऐसे करके आपका सारा प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा। पहले मैं फर्स्ट पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये पहला पेपर है। इसके बाद मैं दूसरा, फिर तीसरा आपको पढ़ाऊँगा। तो पहले इसको मैं कंप्लीट करा दूँ, जो भी इसके प्रश्न आए हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।